मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का जन्म दिवस है। ये दिन हम लोगों के लिए एक त्योहार की तरह रहा। जब तक वो जीवित थे, न सिर्फ पूरा परिवार बल्कि पूरी पार्टी और देश भर में उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाता था। उनके रहते कभी ये सोचा नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब उनके बिना भी ये दिन हम लोगों को देखना होगा। ऐसे में स्वाभाविक है, उनका बेटा हूं, याद बहुत आती है। बीते वर्षों की वो तमाम तस्वीरें दिमाग से गुजरती हैं जो समय उनके साथ आज के दिन हम लोग बिताया करते थे। पर उन्हीं से ही प्रेरणा लेकर उन्हीं के ही विचारों पर आगे चलने का कार्य कर रहा हूं। ऐसे में आज का दिन पार्टी के हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता के लिए एक संकल्प दिवस के तौर पर भी है कि उन्होंने जो सामाजिक न्याय को लेकर, बिहार को विकसित राज्य बनाने को लेकर, समाज के वंचित शोषित वर्ग से आने वाले लोगों को मुख्यधारा के साथ जोड़ने को लेकर जो विचार उनके रहे, उसको किस तरीके से मजबूती से धरातल पर हम लोग उतार सकें। मुझे लगता है उनके विचारों को, उनके आदर्शों को पूरा करना ही सही मायनों में उनको श्रद्धांजलि देना होगा। और इसी सोच के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हर एक कार्यकर्ता आगे बढ़ने का कार्य कर रहा है। हर साल की तरह इस साल भी उनकी कर्मभूमि हाजीपुर में जब से वो गए हैं तब से हम लोगों ने उनका जयंती दिवस हमेशा उनकी कर्मभूमि हाजीपुर में मनाने का काम किया। और उनकी पुण्यतिथि, उनकी जन्मभूमि शहर बन्नी में हम लोग हर साल मनाते हैं। तो हर साल की तरह आज फिर से हाजीपुर में हम लोग उनका जयंती दिवस मनाने जा रहे हैं। और शाम को जरूर एक कार्यक्रम और इस बार हम लोगों ने जोड़ा है, पिछले साल से हम लोगों ने जोड़ा है। बीटो करके एक संस्था है, बिहार इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो मेरे द्वारा 2023 में शुरू की गई थी। ये एक ऐसा मंच है जो प्रवासी बिहारियों को एक माध्यम देता है अपने राज्य के लिए कुछ करने के लिए, अपने राज्य के साथ जुड़ने के लिए। जब मैं विदेशों में ट्रैवल करता हूं तो बिहारी डायस्पोरा के लोग मुझसे वहां पे मुलाकात करते हैं और सबकी भावना है कि हम लोग तो यहाँ पर आके अपनी परिस्थिति काफी बेहतर कर लिए, पर हम लोग अपने राज्य के लिए कुछ करना चाहते हैं, पर वो माध्यम नहीं है। उसी सोच के साथ हम लोगों ने बीटो की शुरुआत की। बीटो के माध्यम से विदेशों में रह रहे बिहारी जो अपने राज्य के लिए कुछ करना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, इन तमाम विषयों के लिए, उनको हम लोग एक मंच देते हैं और उस माध्यम से हम लोग उनकी पहल को, उनकी सोच को आगे बढ़ाने का हम लोग कार्य करते हैं। पिछले साल बीटो का ये पहला कार्यक्रम जो अस्मिता दिवस के तौर पर हम लोगों ने दिल्ली की संसद में हम लोगों ने मनाने का कार्य किया था। आज बिहार में पहली बार बीटो को औपचारिक तौर पर मैं बिहार के लिए समर्पित करूंगा, उस सोच को बिहार की जनता के सामने रखूंगा। तो ये दूसरा अस्मिता दिवस आज शाम को ऊर्जा भवन में बीटो के तमाम सदस्यों के द्वारा मनाया जाएगा। वोटरों को पुनरीक्षण को लेकर अब आपसे भी आग्रह किया जा रहा है कि चिराग पासवान आगे वो भी काटे जाएंगे इस पुनरीक्षण को लेकर। जो लोग मुझसे आग्रह करें, मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि आप लोग भी आगे आइए, सिर्फ इसको राजनीतिक विषय मत बनाइए। ये एक सैनिटाइजेशन का एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी प्रक्रिया का पालन करना समय समय पर पालन होता भी रहा है और करना जरूरी भी है। आपको इस बात को सुनिश्चित करना है कि जो सही आपके वोटर हैं, सिर्फ उन लोगों को मतदान का अधिकार मिले। कई बार देखा गया है जिनका निधन हुए, दशकों बीत गए, उनके नाम पे भी पर्चियां कट रही हैं। कई बार देखा जाता है कि जो स्थानीय नहीं है उनके नाम पर भी, उनका नाम भी वोटर लिस्ट में है। तो ऐसे में एक ऐसी प्रक्रिया और जिसको जितना सरल हो सके बनाने का प्रयास किया गया। पर अगर उसके बाद भी जिस तरीके से हम लोग के पास भी अगर कोई आता है तो हम लोग पूरी तरीके से प्रशासन से बातचीत कर उसकी मदद करने का प्रयास करते हैं। भाई अगर कोई गांव में व्यक्ति रह रहा है, अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, उसको जान रहे, पहचान रहे कि भैया 50 साल से ये व्यक्ति यही है, पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग इसको जान रहे, कैसे कठिनाई होगी भाई? व्यवस्था तैयार हो जाती है, हम लोग भी मदद कर रहे हैं। अगर किसी की कागज पत्री नहीं है तो उसको वंस एंड फॉर ऑल तैयार कर दिया जाए ताकि भविष्य में भी उसको ये दिक्कत नहीं आए। आज नहीं तो कल धीरे धीरे ये प्रक्रिया होगी ही होगी। चीजों को जब आप घुसपैठियों को लेकर आप लोग इतने हम लोग चिंतित हैं तो धीरे धीरे इस प्रोसेस को अपनाना होगा। तो ऐसे में मैं भी आग्रह करता हूं उन लोगों से जो मुझसे आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग भी सामने आइए और मदद कीजिए अपने उन लोगों की जो आपको लगता है कि सही है, इनका हक है, और किसी कारणवश अगर उन्हें दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है।
मैंने तो अपने पार्टी के हर एक कार्यकर्ता नेता को मैंने दिशा निर्देशित किया है, उनको मैंने निर्देशित किया है कि भैया आप लोग जाइए गांव और रहिए वहां पे और जाकर देखिए अगर किसी को इस तरीके की कठिनाई आ रही है। मैं मानता हूं कि एक पारदर्शी ये प्रक्रिया है और जिसको आज नहीं तो कल अपनाना ही था। इस प्रोसेस को का होना जरूरी है ताकि उन लोगों के साथ अन्याय ना हो जो दूसरों की वजह से इस सूची से बाहर हो जाते हैं। चिराग जी, कल उद्योगपति गोपाल खेमका की हत्या कर दी जाती है, उसके पहले उनके बेटे की हत्या कर दी। अपोजिशन ये लगातार सवाल उठा रहा है कि ये कौन सा जंगल राज है। नहीं, देखिए ये चिंता तो है, इसके ऊपर मैं कोई इस सवाल को मैं छुपाने का या इस प्रश्न से भागने का प्रयास ना मैं करूंगा ना हमारी सरकार को करना चाहिए। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अगर एक शहरी इलाके में इस तरीके से खुले आम इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया जाता है जहां पे व्यवस्था सब अगल बगल है, थाना बगल में है, बड़े बड़े अधिकारी आसपास रहते हैं, अगर इतने पौष इलाके में अगर इस तरीके की घटना घट रही है तो ये बहुत अत्यंत गंभीर विषय है। मैं सरकार के भी मैं संपर्क में हूं, स्थानीय प्रशासन के भी मैं संपर्क में हूं। शाम तक तमाम जानकारी अपने संज्ञान में लेकर पुनः मैं इसके ऊपर अपनी बातों को रखूंगा, पर इस तरीके की घटना चिंता को बढ़ाने का कार्य करती है। परिवारजन का कहना है कि जब हम लोग सेफ नहीं है तो ये कौन सा सरकार है जो हमें सेफ। मैं बिल्कुल उनकी बात से सहमत हूं। अगर परिवार को अगर इस बात का भय है कि अगर वो सेफ नहीं है तो कौन सेफ है, बिल्कुल सही बात है। और वो भी एक ऐसा परिवार जिस परिवार के साथ ये घटना पहले घट चुकी है, उसके बावजूद उसी परिवार के साथ तो क्या स्थानीय प्रशासन के द्वारा उस परिवार को सुरक्षा दी गई? भाई अगर एक बार घटना घटी दोबारा घट सकती है। ऐसे में ये प्रशासन की जिम्मेदारी बनती थी। लापरवाही कहां हुई है, इन तमाम विषयों की जानकारी लेकर मैं पुनः अपनी बातों को आपके समक्ष चिराग रखूंगा। पासवान हमेशा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठाए, चाहे वो सरकार में रहे या सरकार के बाहर रहे। चिराग, इस पर भी क्या आप मुख्यमंत्री से इस पूरे विषय को लेकर बातचीत करेंगे? क्या कोई मुलाकात होगी? क्योंकि क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल मैं बातचीत करूंगा। जैसा मैंने कहा, मेरे लिए भाई किसी गांव में भी एक घटना घट रही है, एक भी अगर प्रदेश में हत्या हो रही है तो वो हमारी सरकार के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। आप आंख मूंद कर नहीं बैठ सकते हैं ऐसे विषयों को लेकर, आपके लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए। कोई भी घटना इसीलिए नहीं कि एक बड़े व्यापारी थे इनके साथ घट गई, अगर गांव में भी अगर किसी गरीब के साथ भी घटना घट रही है तो वो भी उतनी ही बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए। और ये सुशासन का राज रहा है। कैसे असामाजिक तत्वों को हाल फिलहाल के दिनों में इतना बल मिल गया कि वो आपराधिक घटनाओं को एक के बाद इस तरीके से अंजाम दे रहे हैं। इसमें सरकार को गंभीर होना होगा। जिस सरकार का मैं समर्थन कर रहा हूं, सरकार का मैं हिस्सा नहीं हूं, पर जिस सरकार का मैं समर्थन कर रहा हूं, मैं जरूर एक बार उनसे भी बातचीत करूंगा, जानकारी लेकर, स्थानीय प्रशासन से जानकारी लेकर। शाम तक मैं पुनः अपनी बातों को इस विषय पर रखूंगा क्योंकि ये चिंता का विषय है, इसको हल्के में नहीं जाने दिया जा सकता।